बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज हमने चैप्टर नंबर 2 फिज़िक्स फर्स्ट ईयर, जिसका चैप्टर का नाम हमारे पास है फोर्स एंड द मोशन का 2.4 टॉपिक नंबर, और टॉपिक का नाम हमारे पास है वेक्टर एंड अ क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। वेक्टर और अ क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आज हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। जिस तरह आपने सबसे पहले पढ़ा था कि अगर हम किसी भी दो वेक्टर्स को का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो हमारे पास उसका प्रोडक्ट में जो रिजल्ट आता है उसकी रिजल्ट की बिना पर हमने उसकी दो टाइप्स में उसको डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 जो हमने पढ़ा था वो था स्केलर प्रोडक्ट, जो इसके प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 में पॉड है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हमारे पास वो उसकी दूसरी टाइप है जिसका नाम है वेक्टर और अ क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ती हूँ। हमारे पास इसकी डेफिनेशन है, इफ़ अ प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स रिजल्ट इनटू अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर हमने कोई से दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट फाइंड किया तो रिजल्ट में हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिल गई है, तो उसको हम कहते हैं इट इज़ कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। और हमने जब हम लेट्स सपोज हमने कहना कि हमारे पास यहाँ पे दो वेक्टर जो हैं वो गिवन है, एक है वेक्टर ए और दूसरा है वेक्टर बी। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स ए एंड बी इज रिटन एज ए क्रॉस बी। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए क्रॉस बी हमारे पास इक्वल होता है ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। अब देखिए ज़रा यहाँ पे हमारे पास जिस तरह हमने स्केलर प्रोडक्ट को डॉट से रिप्रेजेंट किया था ना, ए डॉट बी से, इसी तरह अब हमने ना यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट को ना ए क्रॉस बी से डिनोट करना है। तो फार्मूला के मुताबिक हमारे पास जो ए क्रॉस बी है ना वो इक्वल आ जाएगा ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। अब जो यहाँ पे यूनिट वेक्टर एन लिखा हुआ है ना, स्मॉल एन, ये हमारे पास है एक यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जो स्मॉल सा एन है और इसको ऊपर कैप बनी है ना, ये हमारे पास क्या है, एन विद एन कैप इज एन यूनिट वेक्टर। इसकी मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है। ठीक है, आपने पढ़ा ना यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है। और ये जो यूनिट वेक्टर एन है ना, ये किसी भी गिवन वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है हमारे पास। अब देखिए सर, यहाँ पे जब हमने ए क्रॉस बी लिया तो हमारे पास ए बी साइन थीटा गिवन में हमें दोबारा से एक वेक्टर क्वांटिटी मिली है। और आपने पढ़ा कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जो होती है उसके लिए डायरेक्शन ज़रूरी होती है ना, डायरेक्शन होगी तो वो वेक्टर क्वांटिटी बनती है ना। तो उसी के डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर एन बताएगा। ठीक है, कि उस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, ये कौन बताएगा, यूनिट वेक्टर एन। अब हम ये देखते हैं कि ये एन की डायरेक्शन क्या है। तो अब देखिए सर, ये आपके पास एक डायग्राम बनी हुई है। जब हमने ये प्लेन में दो वेक्टर्स को ड्रा करेंगे ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर को, तो इसके परपेंडिकुलर हमारे पास जो इन दो वेक्टर का जो प्रोडक्ट होगा ना वो होगा ए क्रॉस बी। और ये जो इसके परपेंडिकुलर में जो आ रही है ना, ये हमारे पास यूनिट वेक्टर एन की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। लेट्स सपोज अगर देखिए सर, दिस इज वेक्टर ए इन एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज वेक्टर बी इन अ वाई डायरेक्शन। तो उसके परपेंडिकुलर जो लाइन आएगी ना, ये होगा ए क्रॉस बी। और ये ए क्रॉस बी जो है ना, ये ही हमारे पास इसकी डायरेक्शन को, ये परपेंडिकुलर लाइन जो है वो एन जो है यूनिट वेक्टर एन बताएगी। देखिए लिखा है वेयर एन इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। यानी कि जो एन की डायरेक्शन होगी ना वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी प्लेन के, उस प्लेन के जो जिसने इससे ए बी दोनों वेक्टर्स को जो है वो कंटेन किया होगा। अब हमारे पास ये था कि यूनिट वेक्टर एन की डायरेक्शन को हम कैसे फाइंड आउट कर सकती हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक नॉमिनेटेड रूल है, राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल से हम यूनिट वेक्टर एन यानी कि ए क्रॉस बी के डायरेक्शन को फाइंड कर सकती हैं। तो इस रूल को अप्लाई करने के लिए हम इन दोनों वेक्टर्स को ना, जो वेक्टर ए और जो वेक्टर बी है ना, इनके टेल्स को हम ज्वाइन करेंगे ताकि इन दोनों वेक्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना वो हमारे पास एक सेम आ जाए ना, एक ही आ जाए, ये कॉमन आ जाए। तो जब हमारे पास ये कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट आ गया ना, अब हम वेक्टर ए को वेक्टर बी की तरफ की डायरेक्शन फाइंड करेंगे ना क्या है। तो हम जो है ना वेक्टर ए और वेक्टर बी के दरमियान ना जो डायरेक्शन है ना, या आपने ये थीटा को कहता है ना, ये वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ थीटा से इसको डिनोट करना है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के दरमियान जो एंगल है ना वो है थीटा। अब वेक्टर ए को आपने वेक्टर बी की तरफ ना कर्ल करवाना है, मतलब वेक्टर ए को वेक्टर बी की तरफ आपने मूव करवाना है। रोटेट द वेक्टर ए टुवर्ड द वेक्टर बी। तो राइट हैंड की फिंगर्स को आपने अपने राइट हैंड की फिंगर्स को रोटेट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन। यानी कि आपने अपने राइट हैंड की फिंगर्स को डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन की तरफ कर्ल करना है, मोड़ना है। तो जब आपकी जो फिंगर्स जो आपकी कर्ल होंगी ना राइट हैंड की, तो उन्हीं की डायरेक्शन में जाकर थंब की डायरेक्शन होगी ना, वो जो थंब की डायरेक्शन है वही असल में आपके पास ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है। तो ए क्रॉस बी में जो आपका यूनिट वेक्टर, ये जो आपका थंब है ना, इरेक्ट थंब जो आया हुआ है, ये आपको बताएगा
अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये आपके पास यूनिट वेक्टर एन की डायरेक्शन है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को बताएगा ये यूनिट वेक्टर एन। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ना राइट हैंड रूल की समझ आ गई। अब अगर हमने बी क्रॉस ए की डायरेक्शन फाइंड करनी है तो क्या होगा, अब आप बी को वेक्टर ए की तरफ रोटेट कराओगे तो राइट हैंड जो होगा वो आपका रिवर्स हो जाएगा, तो रिवर्स हो जाएगा तो आपकी जो थंब की डायरेक्शन होगी ना वो हो जाएगी डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड डायरेक्शन बी क्रॉस ए यानी यूनिट वेक्टर एन की डायरेक्शन आपको बताएगा। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे एक बात याद रखनी है, आप देखिए ज़रा ए क्रॉस बी में एन की डायरेक्शन है, यानी कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, यानी कि जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है वो यूनिट वेक्टर एन डिनोट कर रहा है। तो यूनिट वेक्टर एन जो है वो हमें बताएगा हमारा अपवर्ड थंब, और जबकि बी क्रॉस ए में जो आपके पास यूनिट वेक्टर एन की डायरेक्शन आएगी ना वो आएगी डाउनवर्ड। तो दोनों की डायरेक्शन के ऑपोजिट। अब यहाँ पे हमारे पास ए क्रॉस बी इक्वल आ गया माइनस बी क्रॉस ए। अब आपने यहाँ पे एक बात याद रखनी है, वेक्टर्स में जब भी नेगेटिव साइन आपको कहीं भी नजर आएगा ना तो इसका मतलब होगा कि इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। मतलब अगर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन अपवर्ड है तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड। अब हम इसकी एग्जांपल्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास इसकी एग्जांपल में आ जाता है द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड द टॉर्क। तो टॉर्क हमारे पास जो है वो क्या है, एक वेक्टर प्रोडक्ट है। जैसे कि आपने टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा, टॉर्क इज इक्वल है आर क्रॉस एफ। तो यहाँ पे जो आर है ना वो हमारे पास क्या है, आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पिवट पॉइंट, जिसको आप मूवमेंट आर्म भी पढ़ते हो ना। तो मूवमेंट एट क्रॉस एफ, तो मूवमेंट आर्म में हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब इन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट लेती है तो हमारे पास टॉर्क आ जाता है, इससे क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे आ जाएगा आर एफ साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। और दूसरी हमारे पास इसकी एग्जाम्पल है द फोर्स ऑन अ पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू and a velocity v in a magnetic field b is given by the vector product। तो हमारे पास यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड में जो हमारे पास फोर्स होती है ना वो भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका फार्मूला हमारे पास होता है एफ इज इक्वल है क्यू इंटू वी क्रॉस बी। वी भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है यानी कि वेलोसिटी, और बी जो है मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी आ गया। अब हमारे पास है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट की क्या क्या खसूसियात है, हम इसकी खसूसियात को वन बाय वन पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है नॉन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि हमने अभी पढ़ा ए क्रॉस बी जो होता है ना वो इक्वल होता है बी क्रॉस माइनस बी क्रॉस ए का, यानी कि यहाँ माइनस का साइन हमें बता रहा होता है कि इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन अपवर्ड है तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो सिंस यहाँ पे जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड नहीं करती, यानी कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। आपने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था ना कि ए डॉट बी इज इक्वल है बी डॉट ए के बराबर है, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं होता। यहाँ पे ए की डायरेक्शन अपवर्ड और दूसरी की डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है। तो आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। तो आपने यहाँ पे लिख देना है द क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। अब हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे इसकी दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास आती है परपेंडिकुलर वेक्टर्स, यानी कि अगर हम कोई से दो वेक्टर्स को, या आप अच्छे तरीके से याद कर लेना, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है, आगे हमारे पास है नंबर 2 प्रॉपर्टी है परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स में ना आपको क्या करना पड़ेगा, आपने यहाँ पे दो वेक्टर्स ए क्रॉस बी जो है वो ड्रा कर देनी है, और आपको पता है परपेंडिकुलर में आपके पास जो एंगल होता है ना वो होता है 90 डिग्री ना। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल आ जाएगा, आपने फार्मूला पढ़ा एक बाय द डेफिनेशन ए क्रॉस बी इज इक्वल है ए बी साइन थीटा। साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन होता है ना, तो थीटा की जगह आपने 90 डिग्री पुट कर देना है। तो ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन, साइन 90 की वैल्यू के पास होती है 1। आपने कैलकुलेटर पे ना, अगर आपको नहीं ना जमाने गया तो आपने कैलकुलेटर पे देख लेना है। तो यूनिट वेक्टर ये ना साइन 91 आ जाएगा, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल आ जाएगा ए बी 1 इंटू यूनिट वेक्टर एन। अब तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर में दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम होती है ना, ये वेक्टर ए ड्रा किया गया और वेक्टर बी ड्रा किया गया, तो पैरेलल में इन दोनों के दरमियान एंगल होता है 0 डिग्री ना। तो जब आपने ए क्रॉस बी फाइंड करना है तो बाय द डेफिनेशन फार्मूला लगाना है ए क्रॉस बी इज इक्वल है ए बी साइन थीटा की जगह 0 डिग्री करना है। तो द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू द नल वेक्टर। तो आपके पास इसका आंसर साइन 0 हमारे पास 0 होता है तो ये 0 आ जाएगा। अब है फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर में वेक्टर ए की डायरेक्शन और वेक्टर बी की डायरेक्शन की ऑपोजिट होती है ना, तो इसमें एंगल होता है 180 डिग्री। तो आपको पता है साइन 180 भी हमारे पास 0 होता है, तो ए क्रॉस बी हमारे पास आ जाएगा 0 वेक्टर, यानी कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू एंटी पैरेलल वेक्टर इज आल्सो नल वेक्टर। यहाँ पर नल वेक्टर का 0 नहीं कहना, आपने नल वेक्टर कहना है, क्योंकि देखें हमारे पास जो है हमने पढ़ा कि दो वेक्टर का अगर हमने क्रॉस लेते हैं तो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आती है ना। तो 0 जो होता है ना, 0 का वर्ड नहीं बोलेंगे क्योंकि 0 हमारे पास एक स्केलर नंबर होता है ना, तो हम इसलिए यहाँ पे नल वेक्टर का वर्ड यूज़ करेंगे। नल वेक्टर हमारे पास एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास 0 होती है ना।
और इसकी कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, तो इसलिए आपने नल वेक्टर लिखना है, मस्ट ज़ीरो नहीं कहना। आपने ज़ीरो के ऊपर एक छोटा सा जो है वो वेक्टर का निशान लगा देना, यानी कि एक तीर का निशान लगा देना है। अब आपके पास ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज, ऑप्शन दे सकता है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा नल वेक्टर। या आपको कह सकता है द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर इज अ, तो वो क्या है, उसका करेक्ट ऑप्शन होगा इज आल्सो अ नल वेक्टर। स्टूडेंट्स ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, इसका कोई भी पार्ट वो शॉर्ट क्वेश्चन में आपको दे सकता है। आगे हमारे पास इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है सेल्फ प्रोडक्ट। तो कह रहा था द सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर ए इज इक्वल टू द, क्या होगा, नल वेक्टर। कैसे नल वेक्टर आएगा अभी देखिए ज़रा। हमारे पास एक वेक्टर का अपने ही साथ अगर हम उसका क्रॉस लेती हैं, तो अपने ही साथ वेक्टर ए का वेक्टर ए के ही साथ अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो एंगल क्या बनेगा, उसके दरमियान एंगल होगा जीरो। आपने याद रखना है किसी वेक्टर का अपने ही साथ एंगल होता है जीरो, तो साइन जीरो की वैल्यू हमारे पास होती है जीरो। ठीक है, तो ए क्रॉस ये ना, यहाँ पे आप करेक्टली काइंडली इसको करेक्ट कर लीजिए कि यहाँ पे डॉट नहीं आएगा, यहाँ पे क्रॉस आएगा। ए क्रॉस ए लिखना है आपने मस्ट यहाँ पे। ठीक है, ए क्रॉस ए इज इक्वल है ए साइन जीरो, तो आपके पास एक नल वेक्टर आएगा। अब हमारे पास है लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। अब हमारे पास अगर एक पैरेललोग्राम गिवन हो तो हम उसका एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं, बाय वेक्टर प्रोडक्ट ना। तो सबसे पहले आपको पैरेललोग्राम का पता होना चाहिए। तो पैरेललोग्राम में हमारे पास एक चार साइड्स की शेप होती है, और इसकी दो साइड जो आमने सामने वाली दो साइड्स होती है ना, उनकी मैग्नीट्यूड बराबर होती है, और जो बाकी दो साइड्स होती हैं ना, उन दोनों की भी आमने सामने की जो मैग्नीट्यूड होती है वो बराबर होती है, और इसकी किसी भी साइड पे 90 डिग्री एंगल नहीं बन रहा होता। तो स्टूडेंट्स अगर देखें जरा, आप हम पैरेललोग्राम में लेट्स सपोज करते हैं कि हमारे पास ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और ये दरम्यान में एंगल बन रहा है थीटा। अब हमने देखना है कि देखिए ज़रा, अगर हमने कोई भी एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम अगर हमने उसका फॉर्मूला लगाना, तो हमारे पास होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो हमने इसको ए को लेंथ कह लेते हैं, ए को हाइट कहते हैं। जो मैंने रेड से निशान लगाया ना, ये आपको कह लें ये हाइट है, यानी कि लेंथ, और ये हमारे पास है हाइट और विड्थ। ये रेड वाली लाइन है हाइट, ये जो ए वाली है ये है लेंथ, और दूसरी इसी को विड्थ कह लें। तो हमने इन तीनों को, अब देखिए सर, ये जो वेक्टर ए है ना, अगर इसके पैरेलल अगर हम इसके जो डॉटेड लाइन में चेक करें तो ये वेक्टर ए होगा, और जो बी की डायरेक्शन है ना, वही हमारे पास ऊपर डॉटेड लाइन में जो है बी की होगी। तो अगर हमने इसका एरिया फाइंड करना है ना, तो इसका एरिया जो होता है ना, वो बराबर होता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द ए क्रॉस बी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ये हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट की एप्लीकेशन है। ठीक है, ए क्रॉस बी इज इक्वल है ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा जो है ये हमारे पास क्या मैग्नीट्यूड है, किसकी मैग्नीट्यूड है, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है वेक्टर प्रोडक्ट की, और ये इससे हम एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम भी फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आई होप सो कि आपको समझ आ गई है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो हमें याद रखिएगा।